Assalamualaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 2. The title of this chapter is Clearing in the Sky, which is written by Jess Stewart. Students, इससे previous lectures में हमने author details chapter और ट्रांसलेशन की थी। ट्रांसलेशन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लास्ट की ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो हैं वो कवर करेंगे। उससे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो देखें, यहाँ पे वुडन कहते हैं लकड़ी का, फ्यूरो कहते हैं एक नाला या फिर एक छोटी सी पानी की नाली को कहा जाता है, लंबर कहते हैं इमारती लकड़ी को, वाइन कहा जाता है बेल को, और मैट होता है कालीन, डायरेक्शन कहते हैं सिमत को। इसके अलावा डिग होता है खोदना, शिफ्ट होता है उंगलियों में से है काटना, और कॉर्न कहा जाता है अनाज को या फिर मकई को भी कहा जाता है। तो आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने पीछे इसकी ट्रांसलेशन छोड़ी थी। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो तन्ने से उठा, एंड वाइप्ड, साफ किया द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वीट, पसीने के कतरों को, रेड ब्रेज, अपने वाले चेहरे से, बिग ब्लू बैंडाना, अपने बड़े नीले रंग के रुमाल से, एल्स, और इसके अलावा जैस ही सैड, उसने कहा मोशन करते हुए, मेरे लिए ताकि मैं टू दी अपर एज ऑफ दी क्लियरिंग, साफ की हुई जगह के ऊपर वाले किनारे की तरफ। यू वुडंट अंडरस्टैंड अनटिल यू रीच 70 आप ये बात तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद आपका वक्त इस बारोड, वो आधार लिया हुआ होता है, एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस तरह के वक्त को गुजारते हैं, समथिंग गोज़ बैक, तो जो पुरानी यादें हैं वो वापस आना शुरू हो जाती हैं। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, आप उन जगह पे करते हो, यू न्यू, जिनको आप जानते हैं, लव्ड, और जिनसे आपको बहुत ज़्यादा स्टीप हिल स्लोप, जैस के फादर के इस अमूदी देखो, इस चट्टान को देखो, ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ दी, साफ के ऊपर का था, वहाँ से नीचे की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, टू लो, नीचे आदि की तरफ। योर मदर, तुम्हारी माँ, एंड आई, और मैं, व्हेन शी वाज 19, जब वो 19 साल की थी, एंड आई वाज 20, और मैं 22, क्लियर, साफ किया दिस माउंटेन, इस पहाड़ी को या फिर इस पहाड़ को, टुगेदर, इस पहाड़ी ढलवान को हम दोनों ने मिलकर साफ किया था। व्हेन वी रेस्ड कॉर्न्स, हमने यहाँ पे मकई उगाई, बीम्स, लोबिया उगाया, एंड पम्पकिन्स, और हमने पैठा उगाया। उन्होंने जारी रखा, हिज वॉइस, उनकी आवाज़ जो है राइजिंग, बढ़ती जा रही थी, विद एक्साइटमेंट, जो से ही साथ ही साथों से भी बातें कर रहे थे। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे, दिस वाज एंड हैड टू लव, और वो कह रहे हैं कि ये वो सरजमीन थी जो कोई जो है वो उस इंसान ने बनाना था। इट रेडी गॉड इट, वो कहते हैं कि ये सरजमीन ऐसी ही थी जैसे उसने इसको खुदा ने बनाया था। वी हैड टू, और हमें ये वाज टू, जैसे द ट्रीज, दरख्तों को, एंड बर्न द बुशेस, जो वगैरह उनको था। प्लग, मैंने दिस माउंटेन, इस पहाड़ के ऊपर, विद कैटल, मवेशियों से, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इट वाज एवर प्लग्ड, और ये पहली बार इस ज़मीन के ऊपर हल चलाया, इज बैरल शॉक। अब राइटर के जो फादर हैं वो, हमने एक 3 गला यहाँ से उगाया था या फिर हासिल किया था, दैट इज़ वाई, यही वजह बैक यहाँ आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी में वापस जाना चाहता था, एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, कि इस तरह की ज़मीनों में ये वो आखिरी ज़मीन थी जिसके ऊपर मैं काश्तकारी करना चाहता था, कुछ उगाना चाहता था। एंड जैस, और जैसी, रिगार्डलेस ऑफ 3 scores years and 10, इसके बावजूद कि मेरी उम्र
साल है प्लग डेट के ऊपर जलाया। प्लग डेट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ इसके ऊपर किया। बिल्कुल से डन ऑल द वर्क, और ये सारा का सारा काम मैंने किया। इट इज़ लाइक द लैंड, उस की तरह है योर मदर, तुम्हारी माँ, एंड आई और मैं यूज टू फार्म, जिसके ऊपर हम खेती बाड़ी किया करते थे। हेयर यहाँ जब आई गन, जब मैं अपनी गन लेके आता था टू द फील्ड एंड टू मैस ऑफ फॉक्स स्कुरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम को बहुत बड़ी तादाद में या फिर कसीर तादाद में मैं फॉक्स गुलहरियाँ शिकार करके घर ले जाया करता था। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन, मैंने वसी पहाड़ की जो स्लोप ढलवान है की तरफ देखा, बिलो नीचे की तरफ, वेयर माई मदर, जहाँ पे मेरी माँ एंड फादर और मेरे बाप ने हैड फार्म, खेती बाड़ी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था ईयर्स लेटर, हुए साल, व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने ये के ऊपर फार्मिंग की थी, यहाँ पर को लगा इट स्टीप, ये दैट माई फादर वंस मेड मी आ लिटिल वुडन प्लग, जहाँ पे मेरे बाप ने लकड़ी का छोटा बना के दिया था। दैट वाज व्हेन, ये तब की बात है, व्हेन आई वाज 6 years old, जब मैं से 6 ब्रॉट मील टू थिन, और वो मेरे यहाँ पे जो गला है उसकी छांटी करने के लिए लेके आए थे। आई लॉस्ट माई लिटिल, और छोटा हल जो है खो दिया इन अ फ्यूरे, एक छोटी सी नाली में, ग्राइड और चलाने लगा। अंटिल तब मेड मी प्लग, जब तक उन्होंने मुझे एक और हल बना के नहीं दिया। बट नेवर लव द सेकेंड प्लग एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन राइटर कहते हैं कि जो मुझे मोहब्बत मुझे अपने पहले हल से थी वो कभी दूसरे से नहीं हो सकी। नाउ अब टू लुक एट द माउंटेन स्लॉप, अब इस पहाड़ी ढलवान की तरफ देखो, ग्रोन अप विद टाल ट्रीज, जो अब इतने लंबे लंबे दरख्तों से भरी हुई है। मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव सीव्ड होता है चीरे जाना या फिर काटे जाना, इनटू द लंबर, इमारती लकड़ी के लिए, एट द मिल में। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड माई मदर, और मेरे अब्बू और मेरी अम्मी ने हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लॉप, इस समूदी जो पहाड़ है उसको साफ़ किया, एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और यहाँ पे काफ़ी साल तक, जब बहुत सारे साल तक खेती बाड़ी करते रहे। फॉर मैनी ऑफ ट्रीज वर 60 feet टाल, इनमें से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो 60 फुट तक लंबे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली बेलें हैड मैटेड होता है मिला देना, देयर टॉप्स, उनके सरों को टुगेदर इकट्ठा, यहाँ तक कि उनकी जो जंगली बेलें थीं उन्होंने उन दरख्तों के सरों को बिल्कुल मिला दिया था। एंड जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट टिल स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आराम करे और अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजारे। आई कूडेंट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लॉयम अगेन, मैंने इस जरखेज़ मिट्टी को सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फ़ा, ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह बिल्कुल भी नहीं थी जो मैंने अल्फ़ा उगाने के लिए इस्तेमाल की थी। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी सरज़मीन थी। आई हैड टू कम बैक, मुझे यहाँ पे वापस आना था। एंड डिग इन इट, और इसमें खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल इट, सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, मैंने इसे सूंघना था और इसको अपनी उंगलियों में से दोबारा गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेस्ट यम्स, और मैं कचालुओं को चखना चाहता था। टमाटरों को चखना चाहता था, और पोटैटोस, और साथ में आलूओं को चखना चाहता था। ग्रोन इन दिस लैंड, जो इस ज़मीन में उगे हुए थे। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से, आई लुक, मैंने देखा, फार दूर तक, इन एवरी डायरेक्शन, तमाम सिमतों में, ओवर द रग्ड हिल्स, खुरदरी
पहाड़ियों के ऊपर माई फादर एंड मदर, और मेरे अब्बू और अम्मी ने हैड क्लियर जो साफ़ की थी, एंड फार्म कॉर्न मेज़ एंड कैन, जिसके ऊपर उन्होंने गला उगाया था, मकई उगाई थी और साथ में गन्ने की फसल उगाई थी। नेक्स्ट राइटर कहते हैं द वन स्लॉप, एक जो ढलवान है, दे हैड नॉट क्लियर, जो उन्होंने साफ़ नहीं की थी, वाज द वन, वो थी, फ्राम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, जो मेरे अब्बा जान ने सबसे आखिर पे की, जो कि ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। आई फॉलोड हिम फ्राम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, मैंने उनकी पैरवी की उस जगह से जो उन्होंने ऊंचाई पे साफ़ की हुई थी, डाउन अ न्यू पाथ, नीचे की तरफ एक नए रास्ते पर, टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्राम द फ्लैट ऑफ द स्टीप सेकंड ब्लफ, राइटर ने अपने फादर से, ओल्ड मैन से पूछा कि आपने इतने सारे रास्ते क्यों बनाए, या फिर इतने बहुत सारे जो दूसरी अमूदी चट्टान है उस तक पहुंचने के लिए इतने रास्ते क्यों बनाए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सिंस ही हैड प्रॉमिस, जब से उन्होंने वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो ये इस बात की वजाहत मुझे बाद में करेंगे। ओ येस, ओ हाँ, ही सैड, उसने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली बाहर के बारे में बात करें तो आई कुडेंट क्लाइम स्टेट ऑफ द स्टीप पाथ, कि मैं इस अमूदी रास्ते के ऊपर सीधा नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, और ये तब की बात है जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ते का भी टाइम नहीं दिया था ज़िंदा रहने के लिए। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, मैंने एक लंबा और एक बहुत आसान रास्ता बनाया, सो ताकि आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे इतनी ज़्यादा चढ़ाई ना करनी पड़े। देन इसके बाद एज आई गॉट बेटर, जब मैं बेहतर होता गया या फिर सेहतमंद होता गया, ही एक्सप्लेंड, उसने वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया, दैट वाज लिटिल स्टीपर, जो कुछ कम अमूदी था। एंड इसके बाद एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जैसे ही मुसलसल मैं सेहतयाब होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ, तो मैंने मज़ीद अमूदी रास्ते बनाता चला गया। दैट वाज वन वे ऑफ नोइंग, और ये एक तरीका था ये जानने का, आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं वक्त के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो रहा था, बेहतर हो रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैंने नीचे रास्ते की तरफ उनकी पैरवी की, दैट बाउंड दिस वे एंड दैट, और वो कहते हैं कि जो कभी इस पेचो खम खा रहा था, कभी उस तरफ मुड़ जाता था वो, और कभी उस तरफ मुड़ जाता था। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब, और वो कह रहे हैं कि जो हमने चढ़ाई की थी उस रास्ते से वो कहीं 3 गुना बड़ा था, 3 गुना ज़्यादा लंबा था। स्टूडेंट्स, ये तो था आप लोगों की थी चैप्टर की ट्रांसलेशन जो आज कंप्लीट हो चुकी है, और जिसका हमारा लेसन ये है कि जो हैं हालात वो कभी भी इंसान को नहीं बदल सकते, बल्कि इंसान जो है वो हालात को बदल सकता है। जैसा कि राइटर जो हैं जैसे स्टुअर्ट, उनके फादर द ओल्ड मैन ने इस कहानी में ये साबित किया है कि इंसान जब सख्त मेहनत करता है तो ना सिर्फ ये कि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा रहेगा, बल्कि अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है तो उससे वो छुटकारा हासिल कर सकता है और सेहत हासिल कर सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।